हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर का एनवायरमेंटल साइंस का जो आज का पेपर था इसके आंसर की के बारे में। अगर आप एक नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए जो इन्वायरमेंटल साइंस के जो ये क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंग्लिश वर्ड इन्वायरमेंट इज ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंच वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका था वो था पारिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक पहलू। तो जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स थे इकोसिस्टम के वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था डिफॉरेस्टाइजेशन लीड्स टू, ठीक है, तो वनों की कटाई से होता है, तो ऑल ऑफ अब हो जाएगा मृदा अपरदन भी, आवास विनाश और सूखा। अगला जो क्वेश्चन था वो था पर्यावरण निर्मित होता है, तो इन्वायरमेंटल इज फॉर्म्ड विद द, तो आपके बायोटिक, अबायोटिक और जियोमॉर्फिक कंपोनेंट, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन था वो था विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूवी एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। अगला क्वेश्चन आपका था एकीकृत फसल प्रबंधन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका बोथ सी एंड बोथ बी, ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन था वो था व्हाट आर द टू फॉर्म ऑफ अल्कोहल इंक्लूड इन बायोफ्यूल्स। तो एथेनॉल और मेथेनॉल को बायोफ्यूल्स में यूज किया जाता है। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे आप हमें कमेंट में बताएं, फिर हम आपका अगर कमेंट सही होगा तो उसको हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड डर्टी वायरस। तो आपका शाकाहारी इसमें से जो है डर्टी वायरस जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके डिकम्पोजर को, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था व्हाट आर ई कीटोन स्पीसीज। तो कीटोन्स जो स्पीसीज होती है वो आपका द स्पीसीज वूज एलिमिनेशन कैन सीरियसली अफेक्ट द इकोसिस्टम, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका था वो था एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखलाएं मिलकर बनाती हैं, तो ये एक फूड वेब बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका था हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों के प्रकार, तो ये आपके होते हैं पर्णपाती वन और शंकुधारी, तो इन दोनों में से ही इसका कोई एक ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 12 खारे पानी के पारतंत्र निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं। तो इसमें जो है डेल्टा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू यूट्रिफिकेशन। तो यूट्रिफिकेशन में ए और बी दोनों हो जाएगा। उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग होता है और इंक्रीज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अगला क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, साउथ ईस्ट जोन। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका था वो था विच डे इज सेलिब्रेटेड एज एनवायरमेंटल डे। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था एक ही स्थान पर और एक ही समय में रहने वाली जीवों के समूह को कहते हैं, तो इसको कम्युनिटी कहा जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन था वो था जल प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो फ्लोराइड्स जो होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से कौन सी गैसें सरकार प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा जारी की जाने की अनुमति नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा। यूएनईडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था द स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है एंडेमिक, यानी कि स्थानिक प्रजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 21 आपका था बायोस्फीयर है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। अगला जो आपका क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसका आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना था इन हर्बीवोर इज आल्सो नोन एज। तो हर्बीवोरस जो होता है ये प्राइमरी यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 था प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड वेब, तो आपका सन प्राइमरी एनर्जी होता है। अगला क्वेश्चन आपका था एक झील में दूसरी पोषी स्तर है, यानी कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल एक लेक में होता है, तो जू प्लैंक्टॉन्स होता है। अगला क्वेश्चन आपका था पिरामिड ऑफ एनर्जी इज एंड पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज, तो पॉन्ड के केस में हमेशा अपराइट होता है। वैसे एनर्जी जो होती है हमेशा अपराइट ही होता है, लेकिन लैग के केस में ये इन्वर्टेड होता है, बाकी एनर्जी के हर केस में ये अपराइट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना था कि द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सीशन इज, तो आपका क्लाइमैक्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका था यहाँ पे आपको बताना था विच ऑफ फॉलोइंग कैन एक्ट एज पॉइनियर स्पीसीज इन एक्सार्स सक्सीशन, तो आपका इसका लाइकेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, तो एनर्जी का होता है। अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31 वो था एक संसाधन जिसे काफ़ी समय तक प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है उसको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल, यानी कि अनविनकरणीय योग्य संसाधन। क्वेश्चन नंबर 32 आपका इनमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताने तो इसका जल विद्युत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना था वनों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया जो कभी अस्तित्व में थे लेकिन अतीत के साथ इनको हटा दिया गया, तो इसको डिफॉरेस्टेशन यानी कि निवनीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन था रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा में आपका जो संकट ग्रस्त प्रजातियां होता है इनका कलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका था आईयूसीएन का मुख्यालय, तो आईसीयूएन का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 37 प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटाट्स, तो इसको इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। 38 जो आपका था वो था निम्नलिखित में से कौन सा इन सिटू का एग्जाम्पल नहीं है, तो जू जो होता है वो इन सिटू का एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन था एक्स सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में जू भी होता है, बॉटेनिकल गार्डन और जर्म प्लास बैंक तीनों होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका था हॉट स्पॉट आर रीजन ऑफ हाई, तो इसका कहीं कहीं पे डाइवर्सिटी दे रखा है और कहीं कहीं पे समस्थानिक यानी कि एंडेज्म दे रखा है, तो इसका इन दोनों में से ही कोई एक है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 जो था वो था भारत में कौन सा जैव विविधता का आकर्षण का मुख्य केंद्र है, तो इसका पश्चिमी घाट है। अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 42 वो था गर्म पानी को सीधा नदियों में छोड़े जाने वाले प्रदूषण को कहते हैं, तो इसको तापीय प्रदूषण यानी कि थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। ताजमहल का पीला पड़ना किस प्रदूषण किस इफेक्ट के कारण हो रहा है, तो एसिड रेन के कारण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 आपका था प्रत्येक पोषी स्तर में विषाक्त स्तर की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, तो बायोमैग्निफिकेशन इसका करेक्ट हो जाएगा। द सुपरसोनिक जेट कॉजेज द पॉल्यूशन बाय द थिनिंग ऑफ, तो इसका आपका ओजोन लेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बीओडी मान वाली नदी का अर्थ, तो बीओडी जो है हाईली पॉल्यूटेड होती है, ध्वनि मीटर द्वारा शोर को मापा जाता है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हमने पिछली वीडियो में भी बताया था ओजोन डे 16 सितंबर, ओजोन की जो मोटाई होती है वो मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका था वो था मानव जनसंख्या वृद्धि में प्रवृत्तियों के अध्ययन और भविष्य की वृद्धि की भविष्यवाणी को कहा जाता है, तो डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 51 था निम्नलिखित में से कौन सा SO2 का अच्छा संकेतक है, तो लाइकेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो आपका था वो था मेजर एरोसोल पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन जेट प्लेन एमिशन इज, तो फ्लोरोकार्बन। हरित क्रांति के जनक, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन था CO एक प्रदूषक है, क्योंकि देखो CO जो होता है वो कंबाइन विद हीमोग्लोबिन होता है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका था क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कमी लाना था। CP हमने पिछली वीडियो में बताया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CNG तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 59 यहाँ पे आपको पहला राष्ट्रीय उद्यान इंडिया का, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 60 आपका था विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। भारतवर्ष में टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, तो 1973 यानी कि 73।
में ये लागू हुआ। चिपको मूवमेंट किसके लिए शुरू किया गया था? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। अगला जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? तो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 जो था वो था एल नीनो क्या होता है? तो एल नीनो आपका वार्म ओशियन करंट होता है। क्वेश्चन नंबर 65 था, मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें फसलें बारी बारी से पंक्तियाँ में उगाई जाती है और मिट्टी को वर्षा से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था इंटरक्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 66 था, फ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए पहला प्रोटोकॉल बनाया गया था तो वो मॉन्ट्रियल में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 जो था, वर्षा जल संग्रहण का मुख्य लाभ होता है? तो पानी की कमी को यानी कि जो रिड्यूस ऑफ वाटर होता है, वाटर की कमी को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपका था, रियो डी जेनेरो सम्मेलन। तो रियो डी जेनेरो जो हुआ था वो हुआ था कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 69 था, ऐसा आपको प्लांट बताना था, एक्वाटिक प्लांट जो इंडस्ट्रियल कचरे के द्वारा जल प्रदूषण को कम करता है। तो आपका जो वाटर हाइसिंथ होता है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपका था, एंथ्रोपजेनिक CO2 उत्सर्जन वाक्यांश का अर्थ है? तो एंथ्रोपजेनिक CO2 का अर्थ है ह्यूमन मेड CO2 एमिशन। क्वेश्चन नंबर 71 जो आपका था वो था, निम्नलिखित में से केंचुए बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट को विघटित करते हैं? तो इसका हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72 जो आपका था, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य? तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। DDT, तो DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। ये हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। 1984 में जो भोपाल में गैस त्रासदी जो हुई थी वो मेथिल आइसोसाइनेट द्वारा हुई थी 1984 में। वातावरण में नाइट्रोजन का परसेंट 78%। क्वेश्चन नंबर 76, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैव रासायनिक चक्र में शामिल है? तो जैव रासायनिक चक्र में जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से पोषण चक्र। क्वेश्चन नंबर 78 आपका था, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग। तो इकोसिस्टम का जो सबसे पहला इंट्रोड्यूस किया था वो AG टेंसले ने किया था। अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी का आपका अर्नेस्ट हैकले ने किया था, अर्नेस्ट हैकल। भूरी क्रांति, देखो भूरी क्रांति इनमें से कोई भी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। जो भूरी क्रांति है वो लेदर और कोका के रिगार्डिंग थी, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है इनका। क्वेश्चन नंबर 80 जो है आपका, रेड डाटा बुक कलेक्शन। तो ICUN द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 81 जो आपका था वो था नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपका नागपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 82, मिनी मार्टर डिजीज़। तो ये पिछली वीडियो में बताया था, मिनी मार्टर डिजीज़ आपकी मरकरी यानी कि पारा से होती है। क्वेश्चन नंबर 83 आपका था कि संपोषित विकास के लिए कौन सी रणनीति है? तो इसका डी हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। IPCC, तो IPCC की फुल फॉर्म आपका जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपका था, जो CAZRI है ये किसके लिए है? तो ये सूखे के लिए है। 87 में आपको यहाँ पे सही क्रम बताना। तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फिर जू प्लैंक्टन और उनको मछलियाँ खाती हैं। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव में सम्मिलित है? तो वन महोत्सव में पेड़ लगाना और उनकी रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 89, अजैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया। तो इसको भस्मीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व जल दिवस। तो 22 मार्च, पिछली वीडियो में हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 91, एक जलीय पादप है, जलीय आपदा है। तो इनमें जलीय आपदा आपकी सुनामी होती है। क्वेश्चन नंबर 92, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ICUN, तो ICUN का फुल फॉर्म जो थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से वाटर द्वारा नहीं फैलती है? तो मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 94, बायोडाइवर्सिटी में शामिल है? तो ऑल ऑफ दीज, जेनेटिक स्पीसीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 95, डीजल के विकल्प के रूप में किस तेल का उपयोग होता है? तो आपका कस्टर ऑयल का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 96, CFC का फुल फॉर्म? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 97, फोटोकेमिकल स्मॉग क्षेत्र। तो फोटोकेमिकल जो होता है वो आपका हाइड्रोकार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 98, मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को, तो उनको मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 99 आपका था, मिट्टी की अनुर्वरकता होती है, तो जो सॉइल इनफर्टिलिटी होती है वो ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 100 जो आपका था वो था, जनसंख्या विस्फोट जनित पर्यावरण समस्याएं हैं, तो इसका ऑल ऑफ दीज होता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।